रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है। अपने अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल। शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6 नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश, षडानंद, कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहां रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। वैवाहिक जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है और हो सकता है आपके विवाह के समय पर कुछ ऐसा योग बना हो कि वैवाहिक जीवन में तकरार इतनी हो रही है, क्लेश इतना हो रहा है कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। 8 दिन अच्छे से रहते हो, 15 दिन लड़ाई करते हो, 15 दिन अच्छे से रहते हो, फिर 8 दिन लड़ाई करते हो। तो उस वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए लिंग पुराण कहती है महाराज, किसी भी लाल फूल का रस, काय का रस, किसी भी लाल, आप लाल फूल में जान दो तो अपन समझ लो गुलाब की पत्ती का ही रस ले लीजिए। और सहज भाषा में अगर कहें तो कहें गुलाब की पत्ती का रस, तो हम कह देंगे कि वो गुलाब जल ही समझ लो, ठीक है, सहज भाषा में। तो कहा किसी भी एक पुष्प की पत्ती का रस, जिसका कलर कौन सा होना चाहिए? लाल। लाल पुष्प की पत्ती का रस लेकर भगवान शंकर पर महाराज जिस दिन रविवार का प्रदोष पड़े उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पर चढ़ाकर मां जगत जननी के चरणों में उस रस को समर्पित कर दिया जाए और उसी रस को लाकर पति और पत्नी
अपने नयनों से एक ही आसन पर बैठकर नेत्रों से लगा लें, उस पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता और दोनों आनंद में जीवन निकाल सकते। तलाक भी हो रहा है तो उनको भी करा सकते हो, वो तलाक छूट जाए। और रविवार की प्रदोष, जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है महाराज। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। शिव कथा कहती है 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर शिव पर चढ़ा हुआ जल का आचमन और तीसरे नंबर पर है रविवार के दिन प्रदोष पड़े और उस दिन लगाया गया बेलपत्री का वृक्ष जीवन में 7 जन्म तक भी संपदा को कम नहीं होने देता। रवि प्रदोष में रविवार का यदि प्रदोष का व्रत पड़ा है, रविवार के दिन यदि प्रदोष पड़ी है, उस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल जब सूर्य डूबने पर हो, चंद्र उगने पर हो और उसी समय पर जो प्रदोष काल होता है, उस प्रदोष काल में यदि एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर लगाया गया है और उस बेलपत्री के वृक्ष को आप हमेशा स्मरण करना प्रारंभ कर दें, प्रदोष के दिन उसके नीचे दीप लगाना प्रारंभ कर दें, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन स्वयं। रवि प्रदोष, भौम प्रदोष, ये 2 प्रदोष ऐसे हैं, एक भौम प्रदोष भी ऐसा ही। महाराज मंगलवार का दिन हो, डॉक्टर ने भी कह दिया हो कि इसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई, 25 साल तक नहीं हुई, 30 साल तक नहीं हुई, 18 साल तक भी इसको औलाद नहीं हुई, 30 साल हो गए औलाद नहीं हुई और सब तरह से जब हार जाओ, भौम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिवजी के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर 3 जगह पर कनेर का पुष्प समर्पित करना प्रारंभ। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर, दूसरा जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर, कटी पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर पुष्प कनेर का रखना प्रारंभ कर दो। उसमें से अशोक सुंदरी वाले पुष्प को घर लेकर आना प्रारंभ कर दो। भौम प्रदोष के दिन 4 से 5 भौम प्रदोष करोगे और एक दिन मेरा बाबा तुम्हारा गर्भ ठहरा देगा और बाबा की कृपा से तुम्हारे घर में संतान। भौम प्रदोष, जितनी रवि प्रदोष की प्रबलता है, रवि प्रदोष क्या करता है? धन देता है, संपदा देता है, वैभव देता है। जो बेटे बेटी, नवयुवक बेटा बेटी जितने भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, जितने परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, जितना कंपटीशन एग्जाम में बच्चा बच्ची बैठते हैं और वो आखिरी में ये विचार करते हैं कि मैं ये सीए क्लियर नहीं कर सकता, मेरा ये पार्ट क्लियर नहीं होगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, मन से ये निकालना छोड़ दो कि मैं ये नहीं बन सकता। अगर आपने रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक बेलपत्री के वृक्ष को कहीं पर भी लगाया है और प्रत्येक प्रदोष पर जाकर आप उसके नीचे अगर दीपक लगा रहे हो तो तुमको तुम्हारी मंजिल तो मिलकर रहेगी ही, चाहे कुछ नहीं। रवि प्रदोष की इतनी महत्वता है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये 3 चीजें हमारे जीवन को सुख देती। एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ किया, हमारे धीरे धीरे मार्ग सुलभ होते चले गए, मार्ग खुलते चले गए, मार्ग खुलते चले, सुलभ हो गए मार्ग। दूसरे नंबर का, शिव पर चढ़ा हुआ जल जब शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, मिटेगा कैसे? डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर जांच करने का बोले जांच करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करो।
मिल जाए कुबेरेश्वर धाम का यदि रुद्राक्ष, उसको तांबे के लोटे में गलाओ, सुबेरे शिव जी को जल चढ़ाओ, उस जल को लेकर आ जाओ, वो जल आचमन करना प्रारंभ करो, थोड़ा थोड़ा 3 बार उसका आचमन करो। धीरे 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 मेरा कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करेगा कि एक ना एक दिन कुबेरेश्वर धाम पर तुम्हें बुला ही लेगा। आया महाराज, एक माँ अगर कोई व्रत करती है, माँ कोई जल चढ़ाती है, माँ अगर भगवान की कोई पूजन करती है, माँ शिव का, शंकर का, राम का, कृष्ण का कोई भी व्रत अगर घर की कोई माँ करती है, उसका फल उसकी बेटी को भी मिलता है, बेटे को भी मिलता है, बहू को भी मिलता है, दामाद को भी मिलता है, पति को भी मिलता है, सास ससुर को भी मिलता है और उसके माँ बाप को भी मिलता है। एक माँ जल समर्पित करे तो उसका फल सब को। 3 है 3, एक माँ। दूसरे नंबर पर धर्म पत्नी शिव की साधना करती है, आराधना करती है, पूजन करती है, जल चढ़ाती है, तो वो पति अगर किसी उलझन में भी उलझा हुआ है तो एक ना एक दिन उसका चढ़ाया गया जल उसके पति को रास्ता दिखाता है और पति सतमार्ग पर चलना प्रारंभ। देखो, संतान होना भाग्य की बात होती है, संतान होना भाग्य की बात है, पर संतान के द्वारा अपने को सुख मिल जाए ये सौभाग्य की बात होती है। रवि प्रदोष है, कहते हैं रविवार का यदि प्रदोष पर्व पड़े ना, और शिव जी को 3 चीजें रवि प्रदोष के दिन दी जाती हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर प्रदोष काल में दीपदान, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण। पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते। प्रदोष के दिन अगर मालूम पड़े रविवार का जब प्रदोष पड़ता है ना, तो कहीं आपके घर में सूखा बेर भी रखा हो, बोर रखा हो, तो शिव जी को चढ़ा देने से रोग बीमारी समाप्त होती है। प्रदोष का अगर दिन हो और प्रदोष काल का समय हो और एग्जाम प्रदोष के बाद हो, या आपको तारीख मालूम पड़ जाए, उसके पहले अगर 15 दिन 20 दिन पहले भी प्रदोष पड़ रही हो, तो बेलपत्री समभागी बना। समभागी मतलब ये जो चिकना वाला पत्ता होता है बेलपत्री का, सीधा वाला भाग, और इस पत्ती का भी सीधा वाला भाग, ये दोनों जो बेलपत्री के चिकने भाग होते हैं महाराज, ये बेलपत्री का जो चिकना भाग है और ये चिकना भाग है, इन दोनों में लाल चंदन लगाकर बेलपत्री के भाग को जोड़ना महाराज। इस भाग को अपने हस्त कमल में रखकर उल्टा हाथ उस पर रखकर भगवान देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र हो, षडाक्षर मंत्र हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र हो, स्मरण कर उस मंत्र का अपनी कामना कहकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको छुआकर भगवान शंकर पर उसका स्पर्श कराकर उसको लाकर नंदी का एक चरण, ऊंचा भाग जहां चरण का हो, नंदी जब शिव जी के सामने होता तो उसका एक पांव ऊंचा होता है, नंदी का जो पांव ऊंचा हो उस मंदिर में, जो भी चाहे आगे पांव हो पीछे का पांव, जो पांव उस मंदिर में हो ऊंचा, उस चरण के पास अपनी कामना कर रख दीजिए, और थोड़ा सा मूंग, हरा मूंग थोड़ा सा, श्री गणेश जी महाराज का नाम लेकर किसी भी गौशाला में या नंदी गण जहां हो, आपके मोहल्ले में कोई नंदी हो जो घूमता हो रोड पर, कोई बेल हो, तो उसको वो मूंग खिला दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा मूंग हथेली लेकर थोड़ा सा खिलाकर आप अपने एग्जाम पर या कोई व्यापार चालू कर रहे हो या नौकरी करना चाह रहे हो, सर्विस करना, आप उसके लिए चले जाओ।
उसमें सफलता मिलेगी, पर करना किसको पड़ेगा? जो व्यापार करने जा रहा है, जो नौकरी करने जा रहा है, जो सर्विस करने जा रहा है, जो अप्लाई करने जा रहा है, जो अप्लाई के लिए आगे बढ़ने जा रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहा है, करना उसको। प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप, शादी के हो गए 40 वर्ष, शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ, तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती, दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। 3 तिथियां हैं, पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि और तीसरे नंबर पर आती है सोमवार की अष्टमी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जिसमें 2 बूंद भी दूध अगर हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो अपना घर बच्चों की किलकारियों से कम नहीं होता, वो भराता ही है, वंश बढ़ता ही है। वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। और मेरी जीजियां याद रखें, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयां लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और 1 चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापिस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ, और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उस चावल के दाने को जरूर खाओ। धीरे धीरे वो गठान जो शरीर के अंदर है वो गलना प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा दिन करोगे आपको उसका फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। एक चावल का दाना भी चंद्र का प्रतीक है, चंद्र का। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बोल चंद्रशेखर महादेव की। एक चावल का दाना चंद्र का। जिभ्या, शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो 1 धतूरा, 1 चावल का दाना, धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, चावल का दाना सुंदरी की, हाथ रखो चावल के दाने पर और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो। 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर देते। किसी भी प्रदोष के दिन 1 धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, 1 चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दे। किसी भी प्रदोष के दिन 1 धतूरा यदि हम शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, 1 चावल का दाना अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा रहे हैं और अपना हाथ उस चावल के दाने पर रखकर चंद्रशेखर चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उच्चारण कर रहे हैं, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, बाबा को अपने मन का भाव कर रहे हैं। तो वो 3 महीना तो बहुत दूर है, मेरे बाबा ने अगर कृपा करी तो 3 महीने में मेरा बाबा करुणा करना, दया करना प्रारंभ कर दे। 3 दिन। चंद्रशेखर कथा सुनो, कथा की आरती हो, प्रणाम करना, रज को अपने मस्तक से लगाना, विनय करना। बाबा बहुत दुखी हूं, मेरे कालाधिपति महाकाल, हे मेरे चंद्रशेखर महादेव, हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे मल्लिकार्जुन, बहुत दुखी हूं। मैंने सुना है तेरे दरबार में आया, कभी कोई खाली ना गया। मेरे महाकाल, दुनिया के दुख को हरने वाले मेरे दुखड़े को भी दूर कर दे, मुझे तेरी कृपा की दृष्टि कर दे, कृपा की दृष्टि, कृपा की। दोष के दिन संभेश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, कितने? 7 कनेर मालूम है? कनेर के 7 फूल, 1 बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। 2-3 प्रदोष कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तो वहां से उठ जाओ, उसके बाद देवदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प 1 बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाली स्थान पर रखते जाओ। 1 बेलपत्री 1 प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल। मेहनत आपको करना है, श्रम आपको करना है, आपको लगाना, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव चालू करो प्रदोष चढ़ाना। किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को 1 कमल का पुष्प चढ़ाना। और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता, तो कमल गट्टा बाजार में मिलता, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। 1 कमल का गट्टा भी यदि देवाधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना होगा। कितना भी दरिद्र, कितना भी दरिद्र। ये लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कथा, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में, जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये 2 छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक पीला शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष के दिन आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर वो दुख समाप्त होगा। बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये 2 पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और 1 चावल का दाना लेकर
हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल गया, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल गया है और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ बड़ा गला पकड़ रहा है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष की प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर के शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, कटोरी में उसको रखते, 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए, आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, रुक नहीं सकता। वो शमी पत्र में इतना बल होता है, प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान होता है। प्रयास करना, जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मुंह, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा।